दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 जस्टिस। इस तरह से महिलाओं के साथ हत्या हो रही है सर, रुकने का नाम नहीं ले रहा सर, क्या सब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? कहीं न कहीं सर जो कानून बना सर महिलाओं के लिए तो सिर्फ किताबों में रहता है सर। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोलकाता के बाद सर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई लड़कियों के साथ। जिन मरीजों की जान गई है उसका जवाबदेही डॉक्टर नहीं है, प्रशासन होगा। आपका कहना यह है हड़ताल के दौरान मरीजों ना तो की सर जान केंद्र चली सरकार गई की है, तरफ इसका से जवाबदेही कौन कोई होगा? न्याय का दिख रहा है। ड्यूटी पर जाएगा डॉक्टर। इस तरह की घटना देश में घट रही है और कोलकाता में जो निर्मम हत्या हुई है। घटना हुई है वो तो सबसे ही ज्यादा वैसा तो घटना आज तक अपनी जिंदगी में न सुने थे न देखे थे। एक आज महिला डॉक्टर की जो दूसरों का सेवा करने के लिए रात्रि सेवा में लगी हुई है और उसकी इतनी निर्मम हत्या इतने बुरे कांड के साथ की जाती है, यह तो एकदम ही घनघोर अपराध है। और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, या तो बचाने में शामिल है या सबूत मिटाने में शामिल है या जो इस कृत्य को किए हैं, उन सभी लोगों को जितनी जल्दी हो सके पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सीबीआई वहाँ गई है और हम लोग की अपील है सरकार से कि इस चीज़ को प्राथमिकता दी जाए। अभी देश के सारे मुद्दों के ऊपर इस मुद्दा को रखा जाए और इसको प्राथमिकता देते हुए उस कल्प्रिट को खोजा जाए ताकि पब्लिक में फिर से विश्वास जाग सके, डॉक्टरों में विश्वास जाग सके, वे अपनी सेवा में कार्यरत रहें और समाज को इस तरह से अपना योगदान अच्छा बनाने में देते हैं। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला सुरक्षित नहीं है। और भी ज़्यादा शर्मनाक बात है, महिला को तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इस इशू पर होना चाहिए और उन्हें सब कुछ छोड़कर पहले ही दिन से सारा अपना काम इसकी तरफ लगाना चाहिए था। उसके बदले में वो सड़क पर खूब धरना गई। वो तो रक्षक है, वो क्या धरना देंगे? उनका तो काम है पता लगाना ना, जितनी जल्दी पता लगा के गुंडा भेज दी और हम लोग तो कल होकर और गुंडा भेज दी कि और मतलब हल्ला हंगामा करे से। ये तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। सीबीआई जांच जो चल रही है उससे क्या आप सब संतुष्ट हो जाएंगे? उसके जो नतीजे आएंगे? हम लोग आशा रखते हैं कि न्याय होगा। जब इस तरह का आंदोलन हर राज्य में, हर शहर में हो रहा है तो हमारी यही उम्मीद है कि जो क्रिमिनल है वो पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। और अगर नहीं मिली तो हम फिर और भी व्यापक स्तर पर इसका विरोध करेंगे। बिहार में भी मैम कल परसों लड़कियों के साथ जो हुआ है उसको लेकर क्या कुछ करें? मुजफ्फरपुर में हुआ है। देखिए, हम लोग किसी भी लड़की के साथ कुछ भी होता है बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। सरकार को इसकी एकदम प्राथमिकता देनी चाहिए। नियम तो इतने सारे सख्त बने नहीं, नियम हम लोग जानते हैं बड़े सख्त बने हुए हैं कुकृत्य पर आधारित, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और पता नहीं कि हमारे समाज में इतनी मानसिकता गंदी क्यों हो गई है, इस तरह की दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं और शायद बढ़ती जा रही हैं। इसका एक जड़ से निदान तो होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग की प्राथमिकता है हमारी कलीग जो अपने ड्यूटी पर थी और उसके साथ ऐसा हुआ है, यह बहुत ही मतलब नहीं बर्दाश्त के लायक है। कोई भी डॉक्टर, सारा डॉक्टर अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है और किसी को भी मन नहीं लग रहा है कि हम समाज की सेवा करें और लोगों का इलाज रात रात भर चलता है। आपका क्या संदेश देना चाहिए? 24 से 36 घंटा हम लोग काम करते हैं एज ए रेजिडेंट के रूप में और उसकी जघन्य हत्या हो जाती है, शर्मनाक। और अभी तक अपराधी घूम रहे हैं, अभी तक सीबीआई जांच को सौंपा गया है, लेकिन सारे लोग एविडेंस बिठाते चल रहे हैं। जितना देर हो रहा है उतना ही ज़्यादा एविडेंस बिठता जा रहा है और कोई भी अदालत प्रूफ तभी करती है जब उसके पास एविडेंस हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिना एविडेंस बिठाए हुए तुरंत न्याय हो, क्योंकि देर से न्याय मिलना भी एक अन्याय है। मैं IMA सेक्रेटरी आरा डॉक्टर संगीता सिंह बोल रही हूँ। जल्द से जल्द न्याय मिले कि देर से न्याय मिलना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। ऊपर उठाइए, कैंडल ऊपर उठाइए।
इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष न्याय हो और उन सभी कल्प्रिट्स को बताया जाए कि कौन है वो लोग, कौन लोग इसके पीछे थे और ऐसा क्यों हुआ। बहुत ही जघन्य और शर्मनाक अपराध हुआ है कलकत्ता में, वैसा ही एक सिमिलर एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है मुजफ्फरपुर में, और आज सुबह भी कुछ न्यूज़ आया है हम लोगों के पास, एक अपराध हुआ है उत्तराखंड में, और इसके पहले भी ऐसे कई केसेस हैं जो निर्भया कांड के बाद भी हुआ है। तो ये जो मेरा पोस्टर है, अच्छा देखिए, ये जस्टिस तक लड़ेंगे, किस किस के लिए लड़ेंगे, कहाँ कहाँ के लिए लड़ेंगे। हर महीने हर साल कुछ ना कुछ बड़ा कांड होता है ऐसा जिसके बारे में पूरा नेशन जो है वो हिल के रह जाता है कि अब हम लोग कब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ स्ट्रिक्ट फैसला नहीं लिया जाएगा सरकार की तरफ से। लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट करना होगा। महिलाओं के लिए आज आप खड़े हुए हैं, क्या लगता है? जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ आज महिलाओं के लिए, वैसे मुझे लगता है कि इस घर से अगर हर इंसान खड़ा हो जाए तो आज जो नौबत हम लोग देख रहे हैं और आज इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये नौबत नहीं आएगी। घर में अगर एक इंसान भी सही होता है तो पूरा घर सुधर जाता है, और घर में अगर एक मछली भी गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा करती है। मेरा सुझाव और अनुरोध यही है सभी अभिभावकों से, जितने भी लोग बड़े हैं, जितने भी लोग उनके घर में हैं, परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, उनको कम से कम एक छोटी सी सीख दें कि उनको कैसे बिहेव करना है, किसके साथ, किसको किस नज़र से देखना है। अगर आप अपने लिए इज्जत की मांग करते हैं तो आपको दूसरों को भी इज्जत देनी होगी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या है और बहन और भाई मिलकर आज आप लोग सड़कों पे हैं, क्या मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से? देखिए, बहनों से और भाइयों की बात यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर रिश्ते की बात है और भाइयों बहनों को भी इंक्लूड कर लिया जाए। रक्षाबंधन जो कि पास में है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? सबको जानता है कि रक्षा करता एक भाई करता है अपने बहन का, बिल्कुल। तो क्या ये बंधन सिर्फ रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई और बहन के बीच में होता है? क्या ये बाकी रिश्तों के बीच में नहीं होता है? क्या एक दोस्त अपने मित्र की रक्षा नहीं कर सकता? तो ये हर इंसान से, और जैसा कि प्रधानमंत्री हो गए हमारे या फिर मुख्यमंत्री साहब हैं, उन सब से एक ही अनुरोध है कि वुमेन सेफ्टी पे कार्य किया जाए, और जो भी दोषी हैं मेरे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए, बाकी देशों की तरह, कि दोबारा कोई हिम्मत ही नहीं करे। मैडम, आज प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह की जगह अपराध ना हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बने, और हम लोग किसी एक क्लास, एक प्रोफेशन, एक कास्ट या किसी स्पेसिफिक प्लेस को लेकर के ये नहीं निकाले हैं। ये मुद्दा पूरे देश के लिए है, उन सभी महिलाओं के लिए है जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है, और ये कहीं से भी एक सभ्य समाज के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ये सब बंद होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए, होगा तो हम लोग सब मिलकर